तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की के पास का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम मोमो यासे होता है और हमें वहाँ पर बताया जाता है कि मोमो वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर एक नंबर का लीचड़ था, क्योंकि वो वहाँ पर मोमो को डिनर डेट पर ले जाने के लिए भी वहाँ पर मोमो से ही पैसे मांगता है और जब मोमो वहाँ पर उसे मना करती है तो उसे वहाँ पर लव होटल ले जाने की बात करता है, मगर होटल का जो पर नाइट का चार्ज होगा वो भी मोमो को ही पे करना पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद मोमो को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को एक काफी ज्यादा खींच के लात मारती है, मगर मोमो वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के आगे काफी ज्यादा कमजोर थी जिसकी वजह से उसकी लात की वजह से वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से मोमो के बॉयफ्रेंड को भी वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर मोमो को नीचे गिराकर उससे ब्रेकअप कर वहाँ से चले जाता है। और जब मोमो वहाँ पर इस बात को अपने सभी के सभी दोस्तों को बताते हैं तो उसके सभी के सभी दोस्त वहाँ पर उससे कहते हैं कि तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा हुआ क्योंकि वो लड़का एक नंबर का लीचड़ था। जिसके बाद मोमो की दोस्त वहाँ पर उससे पूछती है कि तुमने आखिर उस लड़के के अंदर ऐसा क्या देखा था, तो मोमो वहाँ पर अपने मौजूद सभी के सभी दोस्तों से कहती है कि वो बिल्कुल उसके फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा की तरह दिखता है। और साथ साथ मोमो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरे को यहाँ पर सिर्फ काफी ज्यादा पावरफुल लड़के ही पसंद आते हैं, जिस पर मोमो की दोनों दोस्त वहाँ पर कहती है कि ऐसे लड़के तो आजकल दिखना ही बिल्कुल बंद हो चुके हैं। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोमो कॉरिडोर के अंदर चलते हुए ये सोच रही होती है कि कब उसे केन ताकाकुरा जैसा लड़का मिलेगा, मगर तभी के तभी मोमो की नजर एक क्लास के अंदर जाती है जहाँ पर मौजूद सभी के सभी लड़के एक चश्मिश लड़के के ऊपर कागज फेंक रहे होते हैं, मगर वो लड़का वहाँ पर उन सभी के सभी लड़कों को इग्नोर मारते हुए वहाँ पर अपनी मैगजीन को पढ़ रहा होता है और ये देखकर मोमो को वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो वहाँ पर उस लड़के के सामने वाले बेंच पर जाकर बैठ जाती है और उन सभी के सभी लड़कों को वहाँ पर घूरने लगती है। और मोमो के वहाँ पर इस तरीके से घूरने की वजह से वो सभी के सभी लड़के वहाँ पर शर्म के मारे कागज फेंकना बंद कर देते हैं, जिसके बाद मोमो वहाँ पर क्लास से बाहर आने के बाद ये सोच रही होती है कि वो अपना आज का गुस्सा किस पर निकाले, मगर तभी के तभी वो चश्मिश लड़का एकदम से मोमो के पीछे आ जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर लग रहा होता है कि मोमो वहाँ पर उसे लाइक करती है, इसलिए वो वहाँ पर उसकी बेंच के आगे आके उसे वहाँ पर बचा रही थी। तो मोमो वहाँ पर उस चश्मिश लड़के से कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बल्कि तुम्हें सिर्फ ऐसे ही बचा रही थी, मगर वो लड़का वहाँ पर मोमो की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर मारते हुए अपनी मैगजीन के बारे में बताने लगता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि यूएफओ और एलियन सच्ची में होते हैं और ऐसे काफी सारे सबूत है जिसके अंदर एलियंस और यूएफओ को देखा गया है, मगर गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेती। तो मोमो वहाँ पर उस चश्मिश लड़के से कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि एलियंस और यूएफओ होते हैं और ना ही मेरे को इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी जानना है। और इन सारी बातों को कहने के बाद मोमो वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी के तभी वो लड़का वहाँ पर मोमो को बीच रास्ते में रोककर अपनी बड़बड़ जारी रखता है और एलियंस और यूएफओ के बारे में बातें करने लगता है, मगर इतनी ज्यादा बकवास को सुनने के बाद मोमो को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर गुस्से में उस लड़के से कहती है कि शायद इसी वजह से तुम्हारे यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है। और मोमो के मुंह से इस बात को सुनने के बाद वो लड़का वहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और इसी शौक की वजह से वहाँ पर उसकी मैगजीन उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। और तभी के तभी मोमो को वहाँ पर रियलाइज होता है कि उसने वहाँ पर शायद से कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, इसलिए वो वहाँ पर उस चश्मिश लड़के की मैगजीन उठाकर उसे वहाँ पर सॉरी कहती है और साथ ही साथ उस चश्मिश लड़के से ये भी कहती है कि देखो मेरे को तो नहीं लगता कि एलियंस असली में होते हैं, मगर मेरा मानना ये है कि भूत असली में होते हैं। और ये सुनकर वो चश्मिश लड़का वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और मोमो से वहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बोल रही हो, पागल हो क्या। ये सुनकर मोमो वहाँ पर काफी ज्यादा भड़क जाती है और उस लड़के पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने अभी मुझे यहाँ पर क्या कहा, क्योंकि मोमो का मानना यहाँ पर ये था कि भूत असली में होते हैं ना कि एलियंस। वहीं दूसरी तरफ उस चश्मिश लड़के का मानना ये था कि सिर्फ एलियंस ही असली होते हैं, मगर तभी के तभी वहाँ पर मोमो की दोनों दोस्त वहाँ पर उन दोनों के दोनों को वहाँ पर लड़ते हुए देख लेती है और मोमो की दोनों दोस्तों को वहाँ पर लगता है कि मोमो को यहाँ पर उसका नया बॉयफ्रेंड मिल चुका है और उन दोनों की जोड़ी वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी भी लग रही होती है। जिसके बाद मोमो वहाँ पर उस चश्मिश लड़के को चैलेंज करती है कि वो किसी भूतिया जगह पर जाकर दिखाए और उसे वहाँ पर अगर भूत दिखा तो उसका वहाँ पर नौकर बन जाएगा। जिसके बाद वो लड़का भी वहाँ पर मोमो को चैलेंज कर देता है और उससे वहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें जिस जगह पर भेजूंगा और अगर तुम्हें वहाँ पर एलियंस दिख गए तो तुम्हें मेरा नौकर बनना पड़ेगा। और इतने ज्यादा गुस्से की वजह से वो दोनों के दोनों वहाँ पर एक दूसरे के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोमो नागी जनरल हॉस्पिटल के अंदर आई हुई होती है और हमें वहाँ पर बताया जाता है कि नागी जनरल हॉस्पिटल तो काफी ज्यादा सालों से बंद पड़ा हुआ है और साथ साथ मोमो ने वहाँ पर उस चश्मिश लड़के का नाम ओकारून रख दिया होता है। जिसके बाद ओकारून वहाँ पर मोमो से फोन पर कहता है कि ये हॉस्पिटल काफी ज्यादा सालों से बंद पड़ा हुआ है, इसी चीज की वजह से एलियंस ने यहाँ पर इसे अपना अड्डा बना लिया है और अगर तुम इस हॉस्पिटल की छत पर जाओगी तो एलियंस तुम्हें वहाँ पर किडनैप कर लेंगे और साथ साथ तुम्हारी बॉडी के साथ काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। जिसके बाद मोमो वहाँ पर ओकारून से पूछती है कि क्या तुमने कभी एलियंस को देखा है, तो ओकारून वहाँ पर मोमो से कहता है कि देखा होगा, शायद से एलियंस ने मेरी याददाश्त मिटा दी होगी। और ओकारून की इस बात को सुनने के बाद मोमो को वहाँ पर साफ पता चल जाता है कि ओकारून ने भी आज तक एलियंस को नहीं देखा है। जिसके बाद हमें ओकारून के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर मोमो की
बताई हुई जगह पर पहुंच चुका था। जिसके बाद मोमो वहाँ पर ओकारुन से फोन पर बात करते हुए कहती है कि ये टनल काफी ज्यादा भूतिया मानी जाती है, ऐसा मैंने ऑनलाइन पढ़ा था। जिसके बाद ओकारुन वहाँ पर मोमो से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा इस गुफा के अंदर जाकर कि कोई भी भूत वूत जैसी चीज नहीं होती है। मगर फिर भी ओकारुन को वहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, इसलिए वो वहाँ पर गुफा के अंदर गाना गाते हुए जा रहा होता है। और थोड़ी देर वहाँ पर मोमो से फोन पर बात करने के बाद ओकारुन को भी वहाँ पर पता चलता है कि मोमो ने भी वहाँ पर आज तक भूत को नहीं देखा है। जिसकी वजह से ओकारुन वहाँ पर मोमो के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर तुमने आज तक खुद ही भूत को नहीं देखा है तो तुम उनके ऊपर विश्वास कैसे कर सकती हो। तो मोमो वहाँ पर ओकारुन से कहते हैं कि उसकी दादी एक स्पिरिट मीडियम है, मतलब कि वो वहाँ पर भूतों से बातचीत कर सकती है। और साथ साथ वहाँ पर उसकी दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा करा है, क्योंकि वहाँ पर उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। जिसके बाद मोमो वहाँ पर ओकारुन से बातचीत करते हुए कहती है कि बचपन में मैं अपने सर के ऊपर एक हैंड साइन बनाते हुए चलती थी, क्योंकि ये मेरी दादी का एक रिचुअल था। और मोमो वहाँ पर अपने स्कूल के अंदर भी इसी रिचुअल को परफॉर्म करते हुए जाती थी, जिसकी वजह से सभी स्कूल के बच्चे वहाँ पर उसका मजाक उड़ाया करते थे। मगर मोमो को वहाँ पर बुरा तो तब लगता है कि जिस लड़के को वहाँ पर वो पसंद करती थी वो लड़का भी उसका वहाँ पर मजाक उड़ाने लगता है। और उस लड़के को अपना मजाक उड़ाता हुआ देख मोमो को वहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिस चीज की वजह से वहाँ पर वो अपनी दादी से लड़ाई कर लेती है और उन्हें वहाँ पर काफी ज्यादा बुरा भला भी कह देती है। जिस चीज की वजह से मोमो की दादी वहाँ पर मोमो से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा दिनों तक तो बातें तक नहीं होती। मगर कुछ समय बाद मोमो को वहाँ पर रियलाइज होता है कि मोमो को वहाँ पर इस चीज की वजह से बुरा नहीं लगा होता है कि वो लड़का वहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहा था, बल्कि इस चीज की वजह से लगा होता है कि वो लड़का वहाँ पर मोमो की दादी का मजाक उड़ा रहा होता है। और क्योंकि मोमो वहाँ पर अपनी दादी से काफी ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए वहाँ पर वो अपनी दादी पर पूरा भरोसा करती है और इसी चीज की वजह से मोमो को वहाँ पर पूरा भरोसा है कि भूत भी असली में होते हैं। जिसके बाद मोमो वहाँ पर ओकारुन से पूछते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है कि एलियंस क्यों होते हैं। तो ओकारुन वहाँ पर अपनी बात को छुपाते हुए मोमो से कहते हैं कि किस चीज के ऊपर बिलीव करने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। मगर तभी एकदम से गुफा के अंदर चलते चलते ओकारुन को वहाँ पर काफी ज्यादा खून के पैरों के निशान दिखने लगते हैं। और जब ओकारुन वहाँ पर पीछे मुड़ता है तब वो वहाँ पर देखता है कि उसके पीछे से एक काफी ज्यादा डरावनी बुढ़िया होती है। और उस बुढ़िया को इस अंधेरी गुफा के अंदर देखने के बाद ओकारुन को वहाँ पर विश्वास हो जाता है कि ये एक भूत है, जिसकी वजह से वहाँ पर ओकारुन अपनी दुम दबाकर वहाँ से भागने लगता है। तो मोमो वहाँ पर ओकारुन से कहते हैं कि वो भूत शायद से टर्बो ग्रैनी होगी और वहाँ से भागना मत, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर टर्बो ग्रैनी किसी को पकड़ लेती है तो वो उस पे अपना कर्ज लगा देती है। जिसके बाद तभी के तभी टर्बो ग्रैनी वहाँ पर ओकारुन को पकड़ लेती है और ओकारुन का कॉल वहाँ पर कट हो जाता है। और कॉल कट होते के साथ ही मोमो वहाँ पर डिसाइड करती है कि वो वहाँ पर ओकारुन को बचाने के लिए जाएगी। और जैसे ही मोमो वहाँ से जाने लगती है उसे अपने सामने कुछ 3 लोग खड़े हुए दिखते हैं। और थोड़ा गौर से देखने के बाद मोमो को वहाँ पर पता चलता है कि वो लोग तो असल में एलियंस होते हैं। और उन तीनों की तीनों एलियंस को देखने के बाद मोमो वहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर भागने लगती है। मगर मोमो को वो तीनों के तीनों एलियंस वहाँ पर पकड़ लेते हैं और उसके सभी के सभी कपड़े वहाँ पर फाड़ देते हैं। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद मोमो के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोमो अभी अभी बेहोशी से होश में आई हुई होती है। और होश में आने के बाद मोमो वहाँ पर देखते हैं कि उन तीनों के तीनों एलियंस ने वहाँ पर उसे बांध दिया होता है। जिसके बाद वो तीनों के तीनों एलियंस वहाँ पर मोमो से कहते हैं कि हम सर्पोलियंस है, क्योंकि हम सर्पो प्लेनेट से बिलोंग करते हैं और साथ साथ हमारी प्रजाति के अंदर सिर्फ मेल से है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन के लिए क्लोनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद वो एलियंस वहाँ पर मोमो से कहते हैं कि हम भी इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हारे प्लेनेट पे तुम्हारे लोगों का बनाना ऑर्गन चोरी करने आए हैं और इसीलिए आज हम तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल हो जाने के बाद हम तुम्हारे सभी के सभी ऑर्गन्स को निकाल कर रिसर्च करेंगे। जिसकी वजह से मोमो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मगर तभी के तभी वो एलियंस वहाँ पर मोमो को हिप्नोटाइज करने लगते हैं ताकि मोमो वहाँ पर उनकी सभी की सभी बातों को चुपचाप मान ले। मगर मोमो वहाँ पर मेंटली काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वहाँ पर उनकी पावर्स की वजह से मोमो को वहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो एलियंस वहाँ पर मोमो के साथ प्रैक्टिकल चालू ही करने वाले होते हैं, मगर तभी के तभी वहाँ पर मोमो का कॉल आने लगता है। और जब एक एलियन वहाँ पर उस कॉल को उठाता है तभी के तभी वहाँ पर उसके मुंह पर एक लात पड़ती है और वहाँ पर एक भूत अपीयर हो जाता है। और वो भूत वहाँ पर आते के साथ ही एक एलियन को दीवार के अंदर पटक देता है। और जब मोमो वहाँ पर उस भूत को थोड़ा ध्यान से देखती है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि ये तो ओकारुन है, जिसके ऊपर टर्बो ग्रैनी का कर्ज लग चुका है। और कर्ज की वजह से ओकारुन की बॉडी वहाँ पर काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से टर्बो ग्रैनी वहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेती है। जिसके बाद एक एलियन वहाँ पर ओकारुन से कहता है कि मोबाइल से टेलीपोर्ट होने की टेक्नोलॉजी तो अभी हमारे पास भी नहीं है। जिसके बाद वो एलियन वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ओकारुन से कहता है कि अब जब तुम यहाँ पर आ ही चुके तो अपना बनाना ऑर्गन हमें दे दो। और ये कहते के साथ ही वो एलियन वहाँ पर टर्बो ग्रैनी के ऊपर अपनी पावर से अटैक करने लगता है। मगर टर्बो ग्रैनी की स्पीड वहाँ पर इतनी ज्यादा तेज थी कि उसकी पावर से वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं होता और टर्बो ग्रैनी वहाँ पर उसे ही काट कर उसका बनाना ऑर्गन निकाल लेती है, जिसकी वजह से वो एलियन वहाँ पर हार जाता है। मगर तभी के तभी वहाँ पर मौजूद तीसरा एलियन भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और टर्बो ग्रैनी के ऊपर
अटैक कर देता है और टर्बो ग्रैनी के ऊपर अटैक पड़ने के साथ ही टर्बो ग्रैनी वहाँ पर दीवार पर चिपक जाती है, जिसके बाद वो एलियन वहाँ पर ओकारुन से कहता है कि हमने आज तक इंसानों के ऊपर अटैक नहीं करा, इसलिए चुपचाप अपना बनाना ऑर्गन हमें दे दो। तो ओकारुन वहाँ पर उस एलियन से कहता है कि तुम्हें मुझसे जो चाहिए सब कुछ ले लो, क्योंकि मैं एलियन से काफी समय से मिलना चाहता था, क्योंकि मेरे पहले कभी भी कोई दोस्त नहीं रहे और इसलिए मैं बचपन से ही ये सोचता हुआ आ रहा हूँ कि अगर कोई इंसान मेरा दोस्त नहीं बनता तो कम से कम एलियन तो मुझसे दोस्ती करेंगे ही। और इसी चीज की वजह से मैं बचपन से आसमान की तरफ देखता रहता था कि कब कोई एलियन आकर मुझसे दोस्ती करेगा। और साथ साथ हमें यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि ओकारुन को बच्चे बचपन से ही बुली करते हुए आ रहे हैं और उन बच्चों को ये तक फर्क नहीं पड़ता कि ओकारुन जिंदा भी है या फिर नहीं, मगर फिर वहाँ पर मोमो उसकी मदद करने के लिए आए, इसीलिए वो चाहता है कि एलियंस वहाँ पर मोमो को छोड़कर उसके साथ जो चाहे वो कर ले। और ये कहते के साथ ही ओकारुन का कर्स वहाँ पर ओकारुन के ऊपर हावी हो जाता है, जिसके बाद मोमो वहाँ पर ओकारुन से कहते हैं कि दिखा दो इन सभी के सभी एलियंस को कि तुम असली मर्द हो। जिसके बाद तभी के तभी वो तीसरा एलियन वहाँ पर ओकारुन के ऊपर फिर से अटैक करता है और अटैक पड़ने के साथ ही ओकारुन वहाँ पर हार मान लेता है। ये देखकर मोमो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और मनी मन सोच रही होती है कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। जिसके बाद वो एलियन वहाँ पर मोमो को फिर से हिप्नोटाइज करने लगता है और मोमो से वहाँ पर कहता है कि हमें मेल इंसानों से कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद तभी के तभी हमें मोमो के फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी दादी माँ उसे वहाँ पर उसकी एनर्जी को बाहर निकालना सिखा रही होती है ताकि कोई भी बुरी स्पिरिट उसके ऊपर अटैक न कर सके। मगर मोमो वहाँ पर इस रिचुअल को करने से मना कर देती है, क्योंकि स्कूल के अंदर बच्चे वहाँ पर उसका मजाक उड़ाया करते थे। जिसके बाद मोमो वहाँ पर अपनी दादी से कहती है कि मैं आपसे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ और आप एक नकली स्पिरिट मीडियम है। मगर प्रेजेंट के अंदर मोमो वहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि ये सभी के सभी बातें उसे अभी याद क्यों आ रही हैं। जिसके बाद मोमो वहाँ पर अपने दादी के कहे हुए रिचुअल को परफॉर्म करने लगती है और रिचुअल के पूरा होते के साथ ही मोमो के अंदर वहाँ पर साइकिक पावर्स आ जाती हैं और पावर्स आते के साथ ही मोमो वहाँ पर उस टेबल को तोड़ देती है। ये देखकर ओकारुन भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और मोमो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि उसके अंदर पहले से इतनी ज्यादा साइकिक पावर्स थी और एलियन की पावर्स भी वहाँ पर मोमो की पावर्स के आगे फीकी पड़ रही होती हैं। तो गाइस अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। और इस बार की वीडियो थोड़ी छोटी बनाने के लिए मुझे माफ कर देना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए बाय।